क्या हुआ जब एक ठरकी डॉक्टर ने सिर्फ अपनी हवस मिटाने के लिए किया एक बीमार अबला का इलाज? क्या उस लड़की की जान बच पाई या कोई और हो गया अपने घटिया इरादों में कामयाब? कई सालों से मिस सारा को एक बीमारी ने घेर रखा था। सारा के पिता रोज शहर के किसी न किसी नामी गिरामी डॉक्टरों को बुलाकर उसका इलाज कराने के लिए अपने घर लेकर आते थे। मिस्टर विलियम, सारा को बहुत ही अजीब बीमारी है। मैं ये ठीक नहीं कर सकता। तुम वही हो ना जिसने हजारों बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक की है? तो ये क्यों नहीं ठीक कर सकते? मुझे माफ कर दो मिस्टर विलियम। किसी काम के नहीं हो। क्या कोई डॉक्टर नहीं है जो मेरी सारा को ठीक कर सके? मिस्टर विलियम, डॉक्टर बेन और डॉक्टर फ्रैंक दोनों आ चुके हैं। अंदर बुलाओ उन्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? दूर हटो रास्ते से। ये मेरे फ्रोस्ट सिल्क ग्लव्स हजारों साल पुराने आइस सिल्क से बने थे, जिनका पानी और आग कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कैसे खराब हो गए? इस तरह की बीमारी है ये तो बहुत ही खतरनाक है। लेकिन वहाँ पर मौजूद कोई भी डॉक्टर मिस सारा को ठीक तो दूर उसकी बीमारी तक का पता नहीं कर पा रहे थे। लेकिन उन डॉक्टरों में से एक ठरकी डॉक्टर सारा को देखते ही बोला, मिस्टर विलियम्स, आपने कहा था सारा बहुत सुंदर है, जो उसे बचाएगा आप उससे सारा की शादी करवा देंगे। अभी भी ये डील जारी है? लेकिन मिस्टर विलियम, मैं संन्यास छोड़कर सारा से शादी करने के इरादे से आया था। अगर आप राजी नहीं हैं, तो मैं चला जाता हूँ। रुकिए डॉक्टर फ्रैंक, अगर आप सारा को ठीक कर देंगे तो मैं उसकी शादी आपसे करा दूंगा और अपनी आधी जायदाद भी आपको दूंगा। बहुत बढ़िया। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे इस उम्र में भी इतनी सुंदर लड़की मिल जाएगी। लेकिन जब ठरकी फ्रैंक ने मिस सारा को हील करने की कोशिश की तो भी उसे ठीक नहीं कर पाया। वो अपनी हिम्मत हार ही चुका था कि तभी वहां अचानक से एक लड़का पहुंच गया। मैं इसे बचा सकता हूँ। क्या बकवास है? मेरा दिमाग मत खराब करो। वेंडी, तुम एक भिखारी को घर में क्यों ले आई? मिस्टर विलियम, मिस वेंडी कुछ गलत नहीं कर रही हैं। मैं ही सारा को बचाने की आखिरी उम्मीद हूँ और मुझे लगता है कि मिस सारा के पास सिर्फ 3 दिन ही बचे हैं। हाँ? क्या सिर्फ 3 दिन बचे? ये बकवास है। तुम्हें लगता है कि तुम सारा को बचा सकते हो, जबकि हम 3 फेमस हीलर ये नहीं कर सके? मिस वेंडी, क्या तुम चकमा खा गई? अरे मार्केट में बहुत फ्रॉड चल रहा है, आपको सावधान रहना चाहिए। मिस्टर विलियम्स, माना हम सारा को ठीक नहीं कर सके, लेकिन मिस वेंडी एक भिखारी को हमारे आगे लाकर हमें ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकती। आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। माफ कीजिएगा डॉक्टर फ्रैंक। बॉयज, इस भिखारी को बाहर निकालो। रुक जाइए। बीच में मत बोलो वेंडी। सारा के लिए चीजें और मुश्किल मत बनाओ। पापा, मैं कोई परेशानी नहीं बढ़ा रही। इन्होंने खुद ही कहा कि ये सारा को ठीक नहीं कर पाएंगे, तो क्यों ना इस लड़के को एक मौका दिया जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। ठीक है, ये एक आखिरी कोशिश करके नहीं देख मिस्टर लेते हैं। विलियम्स, आप ये रिस्क नहीं ले सकते। मिस सारा की जिंदगी का सवाल है। क्या पता वो और जी सकती हो, लेकिन इस भिखारी ने कुछ गलत कर दिया तो हो सकता है कि मिस सारा ऑन द स्पॉट ही मर जाए। बिल्कुल मिस्टर विलियम, अरे आप ये रिस्क नहीं ले सकते। जरा इसे देखो तो, नजरें चोरों जैसी। मुझे यकीन है कि इसके इरादे बुरे हैं। मिस्टर विलियम, इसे सारा को नुकसान मत पहुंचाने दो। सही कहा। मैं इसकी बातों में कैसे आ गया? इस भिखारी को अभी बाहर निकालो। अगर ये ना जाए तो इसके हाथ पैर तोड़ दो। डैड, उसे कोशिश तो करने दीजिए। वेंडी, बात मत बिगाड़ो। अच्छा होगा तुम इस मामले से बाहर रहो। मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। अगर आपको मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो मैं जबरदस्ती नहीं करूँगा। मैंने ऑलरेडी काफी मेरिट पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं। डिजास्टर कभी भी आ सकती है, मुझे तैयारी के लिए जगह ढूंढनी होगी। अरे क्यों शेखी बगाड़ रहे हो? दफा हो जाओ यहाँ से। रुको, मत जाओ प्लीज। सारा को छोड़कर मत जाओ। अगर तुम उसे बचा लेते हो तो मैं अभी तुमसे शादी कर लूंगी।
मिस वेंडी, सारा के लिए तुम्हारी फीलिंग्स देखकर मेरा दिल भर आया। मैं उसे बचाऊंगा बिना तुमसे शादी किए। वेंडी, तुम क्या कर रही हो? तुम मेरी बेटी हो। तुम एक भिखारी के आगे घुटने कैसे टेक सकती हो और शादी के लिए हाँ कैसे कह सकती हो? पापा, अगर आपने सारा को बचाने नहीं दिया तो मैं मर जाऊंगी। नहीं नहीं, रुक जाओ। और तुम जाओ, जाकर सारा का इलाज करो। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मिस्टर विलियम, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। उस भिखारी जैसे दिखने वाले लड़के की बात सुनकर वहाँ पर मौजूद डॉक्टर्स उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उन सबको नजरअंदाज करते हुए उस लड़की ने मिस सारा का इलाज शुरू कर दिया और कर दिखाया एक चमत्कार। अरे, इसके हाथ ने एनर्जी को ब्लॉक कर दिया। ये तो कमाल है। ये कौन सर, है? सर, मुझे माफ कीजिएगा, क्या सारा ठीक हो चुकी है? अभी टेम्परेरी तौर पे मैंने इनकी कंडीशन ठीक कर दी है। ये खतरे से बाहर हैं। क्या हुआ है सारा को? ये बीमार नहीं है, इन्हें जहर दिया गया है। जहर? बकवास! मुझे हर तरह के जहर की पहचान है, तो फिर ये मैं कैसे नहीं बता पाया भला कि इसकी बॉडी में कौन सा जहर है? हाँ, मुझे भी कोई सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। सिर्फ इसलिए कि तुम्हें सिम्टम्स नहीं दिखे इसका मतलब ये नहीं था कि ऐसा नहीं है। मिस्टर विलियम, इसका भरोसा मत कीजिए। जहर के मामले में मैं एक एक्सपर्ट हूँ। मैं किसी भी तरह का जहर पहचान अच्छा। सकता हूँ। पर उसका तड़पना कम हुआ है इस लड़के के ट्रीटमेंट के बाद से ही। हाँ, न केवल सारा का तड़पना बंद हुआ है, बल्कि उसके आसपास की वो गंदी शक्तियां भी दूर हो गई हैं। मिस्टर विलियम, ये बस लकी रहा कि सारा की कंडीशन जब इम्प्रूव हो रही थी तभी यहाँ पर आया। बिल्कुल नहीं पापा, इसी ने सारा को ठीक किया है। आप जानते हैं वो 3 सालों से बीमार थी। इस लड़के की ट्रीटमेंट से वो बेहतर हुई है। ये कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? सर, आप प्लीज सारा का ट्रीटमेंट जारी रखिए। बिल्कुल। ये कहते ही उस लड़के ने मिस सारा को अपनी गोद में उठा लिया और उसको बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, आप सभी बाहर वेट करें। किसी को भी मेरी परमिशन के बिना अंदर आना अलाउड नहीं है। तुम सारा के साथ अकेले रहना चाहते हो? प्रोसीजर के दौरान इनके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं रहेगा। तो क्या आप सबको दिखाना चाहते हैं? क्या मिस सारा के पिता एक गैर मर्द के साथ छोड़ देंगे अपनी बेहोश बेटी को अकेले? क्या ये लड़का सच में मिस सारा को करने वाला है ही, या इसके भी थे डॉक्टर फ्रैंक की तरह गलत इरादे? जानने के लिए देखते रहिए पूरा शो।